वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल होंगे महाराष्ट्र और गोवा के दौरे पर। शिरडी साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर में दर्शन कतार के नए कॉम्प्लेक्स करेंगे इफ्तिताह। वज़ीर-ए-आज़म नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना का करेंगे इफ्तिताह। इससे 86 लाख से ज्यादा किसानों को होगा फायदा। काबीना ने किसानों के मफाद में किया बड़ा फैसला। यूरिया डीएपी की नहीं बढ़ेगी कीमत। बैनुल-अक़वामी मंडी में बढ़ती हुई कीमतों से मुल्क के किसानों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल की क़यादत में बीजेपी के वफ़द ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। बीजेपी रहनुमाओं ने 20 अक्टूबर को राजस्थान में प्रियंका गांधी के बयान पर एतराज़ जाहिर करते हुए ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ पर सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। सवाल के बदले रिश्वत मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ इल्जामात पर कल होगी लोकसभा अखलाकियात कमेटी की मीटिंग। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने की यकीन दहानी। एनआईसी मुकम्मल तहकीकात में करेगा ताउन। बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने टीएमसी रुकन पार्लियामेंट से एक बार फिर पूछे तल्ख सवाल। 5 रियासतों में इंतखाबी सरगर्मियां तेज। बीजेपी उम्मीदवार प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से पर्चा नामजदगी किया दाखिल। बीजेपी ने जारी की छत्तीसगढ़ के लिए 4 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त। मध्य प्रदेश के इंतखाबात में कांग्रेस ने असेंबली हलकों के उम्मीदवारों के नामों पर जारी नाराजगी के दरमियान बदले उम्मीदवार। इसराइल हमास तनाज़ा मुसलसल 19वें रोज भी जारी। इसराइली फौज ने दरअंदाजी की कोशिश करने वाले हमास के इंतहा पसंदों को हलाक करने का किया दावा। ईंधन खत्म होने के बायस गजा के अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा तमाम काम बंद। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह की हमास क़यादत से मुलाकात। चीन में जारी पैरा एशियन गेम्स में हिंदुस्तान की शानदार कारकर्दगी जारी। सुमित एंथिल और हानिए और सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो मुकाबले में जीता गोल्ड मेडल, जबकि राजीव रक्षिता और अंकुर धामा ने दौड़ में जीता सोने का तमगा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रिश्वा फारूकी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिरडी में श्री साईं बाबा समाधि मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। वो मंदिर में नए दर्शन कतार के कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नीलवंडे डैम का जल पूजन करेंगे और डैम के एक नहर नेटवर्क को कौम के नाम वक्फ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शिरडी में एक अवामी तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जहां वो सेहत, रेल, सड़कों और तेल जैसे शोबों में तकरीबन 7,500 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। पीएम मोदी गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मडगांव में मुनक्किद होगी। पीएम मोदी गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों से भी खिताब करेंगे। गोवा में पहली बार कौमी खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। ये गेम्स 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक होंगे। मुल्क भर से 10,000 से जायद खिलाड़ी 28 मकामात पर 43 से ज्यादा खेलों के शोबों में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत काबीना की मीटिंग में कई अहम फैसले किए गए। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने फैसलों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हुकूमत ने किसानों के मफाद में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें ग़िज़ाइयत पर मबनी सब्सिडी एनपीएस के तहत बड़ी रियायतों का ऐलान भी शामिल है। आगामी रबी सीज़न जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीज़ प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है।
इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि डीएपी की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है, जबकि एमओपी की कीमत में कमी की गई है। किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके 1470 रुपये प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1700 रुपये प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1655 रुपये प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया जाएगा। उत्तराखंड में बनने जा रहा जामरानी डैम कसीर मकसदी प्रोजेक्ट तकरीबन 57,065 हेक्टेयर अराजी को आबपाशी की सहूलत फराहम करेगा और पीने के पानी और बिजली की कमी को भी दूर करेगा। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर व उसके नज़दीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। और पार्लियामेंट में सवाल के बदले रिश्वत के मामले पर महुआ मोइत्रा की मुश्किलात कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आईटी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर बीजेपी रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे की तरफ से टीएमसी रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए इल्जामात की तहकीकात में पार्लियामेंट की अखलाकियात कमेटी को मुकम्मल ताउन फराहम करेगा। एक्स पर वैष्णव का खत शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने लिखा, ये मजहबी जंग की शुरुआत है। दूसरी तरफ मोइत्रा ने वैष्णव के खत पर हमला करते हुए कहा कि इसके लिए बीजेपी का खैर मकदम है। दुबे के खत का जवाब देते हुए अश्वनी वैष्णव ने कहा कि आपके खत में जो सवालात उठाए गए हैं वो वाकई बहुत संगीन हैं। एनआईसी इस मामले में लोकसभा सेक्रेटेरिएट से जो भी मालूमात मांगी जाएगी फराहम करेगा। यही नहीं बल्कि वो मामले की तहकीकात करने वाली एथिक्स कमेटी के साथ भी मुकम्मल ताउन करेगा। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने अश्वनी वैष्णव का जवाब मिलने के बाद ट्विटर पर लिखा, एक रुकन पार्लियामेंट के लालच से मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है। ये रावण दहन और दुर्गा माता के कलश और विसर्जन के बाद मजहबी जंग का आगाज है। ये पार्टी या पोजीशन का नहीं बल्कि मुल्क की सलामती और इत्तेहाद का सवाल है। बीजेपी ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा पर मॉडल ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया है। बीजेपी के एक वफ्द ने दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश किया। बीजेपी ने 20 अक्टूबर को प्रियंका की तकरीर के बारे में शिकायत दर्ज कराई है। Trying to rake up something which is non-existent, which is a fake piece of news, and she's putting it through religious sentiment into the political discourse at a time when the model code of conduct is operational. So I think at the very least, the Election Commission will look into this very seriously, and any further steps it takes, whether it is issuing a notice or filing an FIR, those are decisions which will emanate from the Election Commission. बीजेपी ने एक बार फिर राजस्थान की अशोक गहलोत हुकूमत को निशाना बनाया है। बीजेपी लीडर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने रियासत में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर कांग्रेस पर सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि खवातीन की बात करने वाली प्रियंका वाड्रा राजस्थान में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सवाल पर खामोश क्यों हैं? ये बात समझ में नहीं आती कि राजस्थान के अंदर जब 35,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ तो यहां पर उनकी इतनी पैनी और तीखी नजर कैसे नहीं पड़ी? क्या राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के लिए सम्मान की पात्र नहीं है क्या? ये
एक दो नहीं, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा संख्या में अगर दुष्कर्म हुआ है तो राजस्थान में हुआ है। और जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं तो निश्चित रूप से यह प्रश्न उठता है, राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि आपकी इतनी तीखी नजरें राजस्थान को कैसे छोड़ देती हैं। मध्य प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां मुसलसल तेज होती जा रही हैं। आज मरकजी वजीर और नरसिंहपुर जिला से बीजेपी के उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। इससे पहले उन्होंने आज कोटी गांव में नर्मदा नदी पर पूजा की। प्रहलाद पटेल ने कहा कि वो नस्लों से इस रिवायत पर अमल पैरा हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के लिए लाइफलाइन है। नर्मदा नदी मुआशरे को बेहतर काम करने और खिदमत करने की तरकीब देती है। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की मुहिम जारी है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंहपुर में एक जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ की। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। चंद्रमा पे चंद्रयान उतर रहा है, G20 की बैठक हो रही है, स्वदेशी वैक्सीन बन रही है, एक भी अनेकों उपलब्धियां। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो आज इतनी बड़ी संख्या में मेरी लाडली बहनाएं बैठी है। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी बदलने का महायज्ञ है ये लाडली बहना योजना, कोई साधारण योजना नहीं है। और मध्य प्रदेश इंतखाबात में उम्मीदवारों के नामों को लेकर जारी नाराजगी के दरमियान कांग्रेस ने 4 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों को तब्दील किया है। सुमावली सीट से एमएलए अजब सिंह कुशवाहा को कुलदीप सिकरवार की जगह टिकट दिया गया है और पिपरिया से गुरुचरण की जगह वीरेंद्र बेलवंशी को टिकट दिया गया है, जबकि बड़नगर से एमएलए मुरली मोरवाल को राजेंद्र सिंह सोलंकी की जगह टिकट दिया गया है। जावरा सीट की बात करें तो यहां हिम्मत श्रीमाल की जगह वीरेंद्र सोलंकी को मौका दिया गया है। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने खुसूसी मुहिम स्वच्छता 3.0 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि लोगों में सफाई के हवाले से बेदारी बढ़ी है। मरकजी वजीर ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खवातीन को सहूलियात, सेहत और एहतराम फराहम किया है। सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान, तीनों चीजें एक साथ महिलाओं को देने का कार्य प्रधानमंत्री के आह्वान से हुआ। सुविधा भी थी, सम्मान भी था और स्वास्थ्य, बिकॉज मेनी ऑफ particularly the girl children refrained from going to school, or the parents forbidden them because the lack of toilet facility, which led to number of infections, etc. मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सफाई के लिए साइंसी तरीके से काम करने की जरूरत है, जिसमें मसनूई जहानत का अहम किरदार होगा। Of AI plus robo plus drone. So now, like we have this recycling on wheels, we put everything there, gets recycled. Now we can have an artificial intelligence driven module which will segregate the solid waste and the liquid waste. Then we have the robo which would carry this and load it on the drone, the respective drones, one for the liquid waste, other for the solid, and then the drone would automatically fly and carry it to the respective place. नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने आज आईआईटी दिल्ली में तलबा से खिताब किया। नायब सदर जमहूरिया ने इंस्टीट्यूट की शानदार तारीख को याद किया। उन्होंने कहा कि तलबा के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। All are bound to make impactful affirmative difference in the lives of people and humanity. IIT alumni have so done, and very commendably. It is known to the world and well recognized. This institution, with rich legacy of excellence, has been a beacon of light in India's educational landscape for over 6 decades. This institute is one of the best in the world. The turnaround in your life takes place only when you get quality education. दिल्ली हुकूमत के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन के खिलाफ बदउनवानी के मामले में अगली समाअत 10 नवंबर को होगी। सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई FSL रिपोर्ट की एक कॉपी मुलजिम के वकील को दी गई।
दूसरी जानिब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस की अगली समाअत 18 नवंबर को रोज एवेन्यू कोर्ट में होगी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के वकील ने कहा कि चार्जशीट से मुताल्लिक दस्तावेजात सत्येंद्र जैन के वकील को दे दिए गए हैं। छापे के दौरान कौन कौन सी चीजें कब्जे में ली गईं वो सबसे पहले रिकॉर्ड पर है। सत्येंद्र जैन के वकील सिर्फ नए दलाइल के जरिए जिरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इस मामले में इल्जामात आयद किए जाने के बाद जिरह होनी है। दिल्ली एनसीआर में आलूदगी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दिल्ली में हवा के मेयार का इंडेक्स आज खराब जुमरे में पहुंच गया। इसी वक्त दिल्ली से मुल्हक नोएडा में AQI 218 रिकॉर्ड किया गया, जो कि खराब जुमरे में है। दारुल हुकूमत में सुबह की सैर करने वालों का कहना है कि अब सुबह की हवा भी आलूदा हो चुकी है। पोल्यूशन का लेवल बढ़ गया है, इंडेक्स लेवल दिल्ली में बढ़ रहा है। इसका रीज़न तो हम बोलेंगे कॉमन पब्लिक भी है, और जैसे अभी हमने न्यूज़ में भी देखा कि साइड में हरियाणा, इसमें राजस्थान में पराले जला रहे हैं, उसका इफेक्ट तो यहाँ पे दिल्ली में हो ही रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसका मिनिमाइजेशन होना चाहिए, सो दैट जो इमर्शन CO2 इमर्शन जो कार से भी हो रहा है वो कम हो जाएगा। साइकिलिस्ट की बात अगर है या जनरल पब्लिक की बात है, अब घरों में पड़े पड़े भी पोल्यूशन तो होता ही है, क्योंकि ये पोल्यूशन तो वातावरण से है ना। ज़्यादा पोल्यूशन किससे है? इंडस्ट्री से है, मोटर इंडस्ट्री से है। जितना ज़्यादा ट्रैफिक चलेगा उतना पोल्यूशन होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करते रहेंगे रेगुलर, कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, एयर पैसेज क्लियर रहेंगे। पहले थोड़ा पोल्यूशन कम था, लेकिन कल दशहरा था, उसके बाद थोड़ा पोल्यूशन बढ़ गया है। मतलब सुबह फॉग ज़्यादा होने लग गया है, और थोड़ा बहुत मतलब महसूस होता है कि आंखों में जलन की लगता है सुबह राइड करते वक्त, तो थोड़ी सी दिक्कत है इस टाइम में भी। और मुंबई में भी धूल ने परेशानी बढ़ा दी है। BMC ने इस इलाके में मरीन ड्राइव पर जहां स्मोक नजर आ रहा था, धूल दबाने वाली गाड़ी को तैनात किया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुसलसल तामीरात से होने वाली आलूदगी और धूल और मिट्टी की वजह से बिगड़ती हवा के मामले पर बहुत संजीदा है। 20वीं सदी के मकबूल शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी का आज यौम वफात है। साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हाई था। वो कॉलेज के ज़माने से ही शेर व शायरी के लिए मशहूर थे। उन्होंने 1949 में रिलीज़ हुई फिल्म आज़ादी की राह के लिए पहली बार नगमे लिखे। उन्हें फिल्म के लिए लिखे गए नगमों से शोहरत मिली। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आएं बहुत मकबूल हुआ। बाद में साहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसी मशहूर फिल्मों के लिए नगमे लिखे। सचिन देव बर्मन के अलावा एन दत्ता शंकर, जय किशन, खयाम वगैरह जैसे मौसीकारों ने उनके गानों की धुनें तरतीब दी। साहिर पहले नगमा निगार थे जिन्होंने अपने नगमों के लिए रॉयल्टी वसूल की। साहिर के लिखे हुए मशहूर नगमों में हम दोनों फिल्म का, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, गुमराह का चलो फिर से अजनबी हो जाएं, कभी कभी का मैं पल दो पल का शायर हूँ, प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, फिल्म नया रास्ता का ईश्वर अल्लाह तेरे नाम और धनवान का मारो भर भर कर पिचकारी जैसे क्लासिक गाने शामिल हैं। 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा में पैदा होने वाले साहिर लुधियानवी का 25 अक्टूबर 1980 को 68 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मुंबई में इंतकाल हुआ। और गैर मुल्की खबरों में इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने बड़ा बयान दिया है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर बिला वजह हमला नहीं किया। इस बयान पर इसराइल ने गुस्से में उनसे इस्तीफे का मुतालबा तक कर दिया है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े की गूंज अक़वाम मुत्तहिदा में भी सुनाई दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने तनाज़े पर बड़ा बयान दिया है। इस बयान पर इसराइल गुस्से में आ गया। इसराइल ने उनके बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह से इस्तीफे का मुतालबा किया है। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े पर सलामती कौंसिल के इजलास में एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर गैर जरूरी हमला नहीं किया। The situation in the Middle East is growing more dire by the hour. मध्य पूर्व की स्थिति समय के साथ और अधिक गंभीर होती जा रही है। गाजा में युद्ध उग्र होने से पूरे क्षेत्र में खतरा बढ़ रहा है। सशक्त संघर्ष में कोई भी पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून से ऊपर नहीं है। यह भी मानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले बिना किसी कारण नहीं हुए। फिलिस्तीन के लोगों को 56 सालों से घुटन भरे कब्जे का सामना करना पड़ा है। इसराइल के वजीर खारजा एली कोहेन ने सलामती कौंसिल के इजलास में सेक्रेटरी जनरल के दिए गए बयान पर
सवाल उठाते हुए पूछा कि वो किस दुनिया में रह रहे हैं। Here today, young babies, children are held in Gaza. आज हम जब यहाँ बैठक कर रहे हैं तो गाजा में छोटे शिशुओं और बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया है। ये कल्पना से परे है और एक बुरे सपने की तरह है। इन बच्चों ने कोई बुराई नहीं देखी और कोई बुराई नहीं की, लेकिन वे बुराई के शिकार हैं। ये बच्चे जो देख रहे हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। महासचिव महोदय, आप किस दुनिया में रहते हैं? निश्चित ये हमारी दुनिया नहीं है। इसराइल के वजीर खारजा एरिक कोहेन ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मंसूख कर दी। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफीर ने एंटोनियो गुटरेस के इस्तीफे का मुतालबा किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव सारी नैतिकता और निष्पक्षता खो चुके हैं। जब आप ये भयानक शब्द कहते हैं कि ये जघन्य हमले बिना किसी कारण नहीं हुए हैं, तो आप आतंकवाद को सहन करके उसे सही ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और हम उनसे माफी की मांग करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह का ये बयान इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी इमदाद के कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थ्स की वीज़ा दरख्वास्त को मुस्तरद करने के बाद सामने आया है, जिन्हें मिस्र का दौरा करने के बाद इसराइल जाना था। सलामती कौंसिल के इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह और इसराइल के दरमियान कशीदगी दुरुस्त नहीं। इजलास में इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े को खत्म करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। गुटरेस के सामने चैलेंज ये है कि 193 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह की हैसियत से उन्हें इसराइल और उसके इत्तेहादियों के साथ साथ ईरान की भी नुमाइंदगी करनी होगी। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने भी गजा की संगीन इंसानी सूरत हाल को बयान करते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। उन्होंने हमास के हमलों की मजम्मत की, ताहम हमास के हमलों और हलाकतों पर इसराइल के रद्द अमल पर तशवीश का इजहार किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के सफ़ीर वासिली नेवेंजिया ने कल सलामती कौंसिल को मुत्तला किया कि वो इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़े पर अमरीका की मुजव्वज़ा कार्रवाई की हिमायत नहीं करते। इसके अलावा रूस ने करारदाद का एक मुतबादिल मुसव्वदा भी पेश किया है। सलामती कौंसिल के इस इजलास में कई वज़राए ख़ारजा ने गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया और मशरिक़ वस्ता के खित्ते में फैलते तनाज़ात पर तशवीश का इजहार किया। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो ईरान के साथ कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने खबरदार किया कि अगर ईरान या उसके इत्तेहादियों ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो अमरीका खामोश नहीं रहेगा और फौरी कार्रवाई करेगा। ब्लिंकन ने 15 रुकनी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के हवाले से बात की। बैनुल-अक़वामी सतह पर खदशा है कि इसराइल और ईरान की हिमायत याफ्ता हमास के दहशतगर्दों के दरमियान गुज़श्ता 18 दिन से जारी तनाज़ा एक खौफनाक जंग में तब्दील हो सकता है, जिसमें लेबनान के बड़े हथियारों से लैस तेहरान की हिमायत याफ्ता हिज़्बुल्लाह को भी शामिल किया जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के नायब मुस्तक़िल नुमाइंदे आर रविंदर ने सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर खुली बहस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की। इस दौरान उन्होंने गजा की पट्टी में शहरियों के लिए इंसानी इमदाद भेजने के लिए हिंदुस्तान की कोशिशों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने गजा के लिए 38 टन इंसानी इमदाद बशमूल अद्वियात और दीगर इमदादी सामान भेजा है। उन्होंने कहा कि भारत इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े की वजह से बड़े पैमाने पर होने वाले जानी नुकसान पर इंतहाई फिक्रमंद है। रविंदर ने दोनों फरीकों से अमन के लिए ज़रूरी हालात पैदा करने और बराह रास्त बातचीत की बहाली के लिए काम करने पर भी जोर दिया। चीन ने वजीर दिफा जनरल ली शांगफू को ओहदे से हटा दिया है। 3 माह में हटाए जाने वाले ये दूसरे सीनियर लीडर हैं। इससे ऐसा लगता है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के करीबी रहनुमाओं के ओहदों के इस्तेहकाम पर सवालिया निशान लग रहा है। सरकारी मीडिया के मुताबिक जनरल ली शांगफू गुज़श्ता 2 माह से अवाम के सामने नहीं आए थे। चीन ने यह भी ऐलान किया है कि क्वीन केंग को जुलाई में वजीर खारजा के ओहदे से हटाए जाने के बाद उन्हें स्टेट काउंसलर के ओहदे से भी फारिग कर दिया गया है। अमेरिका की मुतादिद रियासतों ने मेटा और उसके ज़ैली इदारों के खिलाफ बच्चों की जहनी सेहत पर मनफी असरात के हवाले से मुकदमा दर्ज कराए हैं। मंगल को दर्ज कराई गई शिकायत में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क समेत 33 रियासतों के अटॉर्नी जनरल ने कहा
कि मार्क ज़करबर्ग ने बार बार आवाम को फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे अपने प्लेटफॉर्म्स के खतरात के बारे में गुमराह किया, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में सोशल मीडिया की लत बढ़ रही है। ऑकलैंड और कैलिफोर्निया की वफाकी अदालत में दायर की गई शिकायत के मुताबिक मेटा का वाहिद मकसद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुनाफा कमाना है। ये मेटा प्लेटफॉर्म और इसके तहत फेसबुक और इंस्टाग्राम के खिलाफ बच्चों और नौमरों को सोशल मीडिया पर लाइक्स का आदी बनाकर उनकी जहनी सेहत को खराब करने का अब तक का सबसे बड़ा मुकदमा साबित हो सकता है। जर्मनी के साहिल के करीब शुमाली समुद्र में 2 मालबरदार जहाजों के टकराने के बाद अमले का एक रुकन हलाक और 4 लापता हो गए हैं। तर्जुमान ने बताया कि वेरिटी स्टैपल ले जा रही थी और इसमें 1300 क्यूबिक मीटर डीजल था। जर्मनी के हेलो लैंड जजीरा नुमा के जुनूब मगरिब में तकरीबन 22 किलोमीटर टकरा गए और सेंट्रल कमांड ने कहा कि पुलिस पर 22 अफराद सवार थे, जिनमें में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। और खेल की खबरों में आईसीसी वनडे आलमी कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला नीदरलैंड से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अब तक ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट के नुकसान पर 388 रन बना लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब। फेरों के लिए खड़े हो जाइए।